गांव और शहर के अंतर को समझने के लिए आपको यह प्यारी सी कहानी पूरी सुननी होगी। इस कहानी को मैंने एक नन्ही चिड़िया के नजरिए से लिखा है और इसमें वह अपने गांव से शहर जाने के अनुभवों को साझा करती है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि शहर गांवों से कितने आगे बढ़ चुके हैं, तो ये कहानी आपको बहुत कुछ नया सिखा कर जाएगी। ये कहानी सिर्फ गांव और शहर के बीच का अंतर नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि इंसान क्या से क्या बन गया है। तो चलिए उस चिड़िया की कहानी उसी की जुबानी शुरू करते हैं। नमस्कार, कैसे हो आप सब? आज तक मैंने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा उड़ने और खेलने में मस्त रहती थी। कभी इस गांव से उस गांव उड़ जाती, तो कभी अपने घर से भाभी के साथ मंदिर हो आती, लेकिन आज तक शहर नहीं गई थी। आज पहली बार शहर देखकर आई हूं और थकान बहुत है, पर मन में बहुत कुछ उमड़ रहा है। इसलिए सोचा कि आज आपसे दिल की बात साझा कर लूं। पहले अपने बारे में बता दूं। वैसे तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा कोई नाम नहीं रखा था, क्योंकि चिड़ियों का नाम कहां होता है। आसपास के बच्चे मुझे चुनिया चुनिया कहकर बुलाते थे, तो मैंने भी मान लिया कि शायद यही मेरा नाम है। जब भी वे मुझे चुनिया कहकर बुलाते, मैं उड़कर उनके साथ खेलने चली जाती। वे मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। बचपन से बाबा के घर के पास वाले पेड़ पर ही पली बड़ी हूं। सब उन्हें गांव में होरी बाबा कहकर बुलाते थे। उनका एक छोटा सा खेत था, और जब वे दिन भर काम करके थक जाते, तो मेरे घर वाले पेड़ के नीचे आकर आराम करते। मैं भी प्यार से उनके पास जाकर बैठ जाती। उनकी एक पत्नी थी, धनिया भाभी। वे रोज मुझे अपने साथ मंदिर ले जाती। वहां मेरे जैसे और भी पंछी आते थे। धनिया भाभी भगवान की पूजा के बाद उन्हें दाना देती और सभी पंछी बहुत खुश हो जाते थे। उनकी दो प्यारी बेटियां थीं, सोना और रूपा। मैं दिन भर उनके साथ खेलती थी। कभी खेल खेल में रूपा को चोट लग जाती, तो मैं दौड़कर धनिया भाभी को बुलाने चली जाती। सोना मेरी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन रूपा मुझसे बहुत बातें करती थी। वह हमेशा कहती, मुझे शहर घूमने जाना है। सुना है वहां लोग बहुत आराम से रहते हैं, हंसते खेलते हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। मैं भी सोचती, आखिर ऐसा क्या है वहां? मैं अभी छोटी थी, इसलिए कभी शहर नहीं गई। लेकिन रूपा मुझे हमेशा कहती, तू तो उड़कर जा सकती है, एक बार मेरे लिए देखकर आना कि वहां लोग कैसे रहते हैं। मैंने भी सुना था कि शहर में स्वर्ग है, इसलिए एक दिन मैंने भी वहां जाने का फैसला किया। जब मम्मी पापा गांव के पास गए, तो मैंने रूपा को बताया और शहर की ओर उड़ान भर ली। शहर बहुत दूर था, लेकिन आखिरकार मैं वहां पहुंच ही गई। रास्ते में मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सोचा किसी ने कुछ जलाया होगा। फिर मैंने देखा कि चारों तरफ धुआं फैला हुआ है, जिससे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक मैं किसी चीज से टकराई और गिर पड़ी। चोट हल्की थी, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा घर देखकर मैं हैरान रह गई। चारों ओर बड़े बड़े घर थे और बहुत शोर था। मैंने सोचा शायद यही शहर है। जैसे ही मैं नीचे उतरी, शोर इतना बढ़ गया कि मेरे कान फटने लगे। एक बड़ी सी बैलगाड़ी जैसे चीज मेरे सामने से निकली, लेकिन उसे गाय या भैंस नहीं खींच रहे थे। मैंने ध्यान से देखा तो वो मोटर गाड़ी थी और उससे धुआं निकल रहा था। मैंने सोचा कि रूपा को यह सब बताना होगा। मैं एक बालकनी में बैठने लगी, लेकिन वहां के बच्चे मुझे देखकर डर गए और मुझे उड़ाने लगे। उनके इस व्यवहार से मैं परेशान हो गई। फिर मैंने और आगे उड़ान भरी, तभी एक जगह पर पेड़ दिखे। मैं खुश हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक पार्क था। लोगों ने खुद के रहने की जगह खत्म करके अलग से पार्क बनाए थे। शाम हो चुकी थी। मैंने एक घर की बालकनी में एसी देखा, लेकिन जब उसके पास गई तो वो गर्म हवा फेंक रहा था। मैं हैरान थी, क्योंकि सोना ने बताया था कि शहरों में ठंडी हवा मिलती है। वहां से उड़कर आगे गई तो एक सूखा कुत्ता मिला। उसने बताया कि अब शहर के लोग विदेशी कुत्ते पालते हैं, इसलिए उसे कोई खाना नहीं देता। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। रात होते होते शहर की सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। मैंने देखा कि कुछ लोग नशे में गाड़ी चला रहे थे और सड़क पर सो रहे गरीबों को कुचलकर निकल गए। लोगों ने मदद करने के बजाय उनके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, यह कैसा शहर है जहां किसी को किसी की परवाह नहीं। भूखी प्यासी थकी हुई मैं वापसी की उड़ान भरने लगी। मुझे समझ आ गया कि यह शहर स्वर्ग नहीं, नरक है। इंसानों को सिर्फ अपनी परवाह है, वे दूसरों की खुशी या दुख से अनजान हैं। मैंने ठान लिया कि अब कभी इस शहर में नहीं आऊंगी। गांव वापस पहुंचकर रूपा से झूठ कह दिया कि शहर बहुत दूर था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। उसे शहर की सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है।
जब वो बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी कि उसका असली स्वर्ग यही गांव है। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। आशा है कि अब आपको गांव और शहर के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा।